मेरी जान, घर में सामान ख़त्म हो गया है, मैं मार्केट जा रहा हूँ लेने के लिए। क्या तुम चलोगी साथ? नहीं यार, मैं नहीं आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाकर नहा लो, फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए जूस बनाता हूँ, थोड़ा रेस्ट नहीं कर मेरी लो। जान, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन मेरा बिल्कुल उठने का दिल नहीं चाह रहा। अच्छा फील नहीं कर रही। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हारा दिल चाहे। बचपन में रात के वक्त चॉकलेट खाने का दिल करता था, तो नानी का सर खाती थी मैं, बातें सुनाती थी, और नानी फिर कहती थी कि कितना अच्छा है कि तुम्हारा दिल चीज़ों की ख्वाहिश करता है, क्योंकि जिनका दिल चीज़ों की ख्वाहिश करता है वो खुश रहते हैं। उनकी बात अब समझ में आई। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि किस तरह तुम्हारा मूड ठीक कर सकता हूँ। हक कर लो ना मुझे। आ जाओ मेरी जान। ठीक है, मैं अब ठीक हो गई हूँ बिल्कुल, तुम अब जाओ। अच्छा ठीक है, कुछ चाहिए तो कॉल कर देना। ठीक है। ठीक है। घर का फोन है क्या यहाँ? देखती हूँ। हेलो। हेलो इस्माइल। ओह डेफनी, तुम तो इधर सब खराब करके चली गई यार। जानती हूँ, तुम भी मुझसे गुस्सा हो क्या? नहीं यार, कैसे गुस्सा हो सकता हूँ? मेरा बुरा हाल है इस्माइल। आ तो गई थी, लेकिन मुझ में हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। क्या करती? यहाँ मौसम बहुत अच्छा है, उमर साथ है, मतलब सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी। परेशान ना हो डेफनी, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। तजुर्बे के मुताबिक हमेशा की तरह सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो, और कोई चारा नहीं। इस्माइल मुझे तुमसे एक काम है। हाँ हाँ डेफनी, बोलो क्या काम है, बोलो। हमारे घर जाओ तो नानी की शुगर चेक कर लिया करना प्लीज यार। उफ अल्लाह, वहां पर हो लेकिन फिक्र यहाँ की है। ठीक है। और मुझे भी आकर बता देना। मोबाइल पे कॉल नहीं करना, इधर कॉल कर लेना। वो क्यों? नहीं, बस वैसे ही। चलो ठीक है। क्या करूं यार, मैं कोई काम भी नहीं है। हेलो डेफनी। हेलो आमिर सर। उमर नहीं है क्या? हाँ, उमर बाहर गया है, अभी आ जाएगा। आप आइए ना अंदर। अच्छा ठीक है। मत पूछो इस्माइल, मत पूछो। ये लड़की पागल हो गई है। बस यही कह रही है कि उम्र के बिना कुछ नहीं। मेरी बेटी ऐसा कैसे कह सकती है? मतलब क्या हो गया उसे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ सच रहा। में मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो हैरान नहीं हुआ उसकी बातों से। क्या मतलब है? वो डेफनी है, मतलब अपनी मानने वाली है यार, वो अपने रास्ते पर चलने वाली। और आप लोग तो जानते ही हैं डेफनी को यार। हाँ ठीक कहा, लेकिन इंसान क्या अपनी फैमिली से भागता है? कोई तो वजह होगी ना आंटी। हाँ, शायद उसे यकीन है कि सही रास्ते पर जा रही है, और शायद सही रास्ते पर जा रही हो, हम गलत समझ रहे हों। अरे क्या बात कर रहे हो तुम यार? वो हमारी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है, अपने भाई तक की नहीं। वो हमारी एक बात तक नहीं सुन रही, बस अपनी मनमानी कर रही है, और हमारी बात की तो जैसे कोई वैल्यू ही नहीं। बेटा तुमने कभी ऐसा देखा? तुम कितने अरसे से हमारे साथ हो, देखो अब सब तुम्हारे सामने है। मतलब कि हम एक बार फिर उन्हीं हालात से गुजर रहे हैं। बस मुझे डर है कि वो उसके साथ पहले की तरह कुछ बुरा ना मतलब करे। उमर ने डेफनी के साथ बुरा किया है? अच्छा, तो आप पहले वाली डेफनी को याद करें। क्या थी? एक वेटर थी ना, अक्सर जॉब से भागने वाली, निहान की दी हुई हर जॉब से फायर होने वाली, मोहल्ले में लड़ाई करने वाली।
वो अभी तक करती है। हाँ हाँ बिल्कुल करती है, लेकिन उसने अपना पोटेंशियल दिखाया ना। उसको देखो, पहले डिजाइनर बनी, कामयाब हुई, और काम शुरू किया और फिर कामयाब होती रही। हाँ वो तो है, लेकिन उमर का क्या ताल्लुक उससे? ये सब उमर ने सिखाया उसको। तुर्कन आंटी, उमर ने सिखाया है उसको। बड़े ख्वाब दिए, ख्वाबों के पीछे भागना सिखाया, बड़े काम दिए, कामयाबी सिखाई। डेफनी का कोई एक ख्वाब था? हाँ, क्या वो फैमिली के अलावा किसी और चीज के बारे में सोचती थी? हाँ, अभी वो 20 लोगों की टीम लीडर है, 2 कंपनीज की मैनेजर है। कैसे हुआ ये सब? खुद पे ट्रस्ट करना सीखा, प्यार करना सीखा, उमर के साये में। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन उसको मेरी बेटी को दुख देने का कोई हक नहीं। आपको क्या लगता है कि उमर को दुख नहीं हुआ होगा? हाँ, अगर वो अभी अपनी जिंदगी जीना चाहती है तो इसमें क्या बुराई है आंटी? मतलब मैंने ऐसा सब सोचा। उमर के साथ कुछ अजीब सा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। बताता ही नहीं है कुछ भी। तुम्हें भी नहीं? हाँ मुझे भी। कितनी बार पूछ चुकी हूँ उससे, लेकिन एक लफ्ज नहीं तोड़ता अपने मुंह से। बताता ही नहीं है कभी भी कुछ। तुम्हें क्या लगता है कि क्या मसला है? कुछ सोचता है क्या? पता नहीं, लेकिन खैर कुछ सीरियस हुआ है माजी में। क्योंकि रात को ऐसे ख्वाब देखना, मतलब कि ये सब कुछ मेरे समझ में नहीं आता है बिल्कुल भी। मतलब बहुत ही अजीब सी हरकत है ये सब कुछ। ख्वाब में दिखता है? हाँ हाँ। और यहाँ एक जख्म भी है उसका, बताता ही नहीं कि कब हुआ। कुछ दिन पहले मीटिंग में बुरा हाल हो गया था। मैं पैनिक हो जाती हूँ यार उमर की जब ऐसी हालत होती है तो। वैसे तुमने पहली बार कब नोटिस किया था कि उसके साथ कोई मसला है? मैंने उसे एक गिफ्ट दिया था छोटा सा ना, मतलब एक लेकर आई थी मैं। मतलब आप लोग भी थे ना शायद जब मैंने उसको हाँ, वो दिया मालूम था। है। हाँ बस वही दिखाया था, तो अचानक से उसको चक्कर आ गए। उसके बाद से ये सब कुछ उसके साथ कंटिन्यू होता रहा। वैसे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि उमर तुम्हें फिलहाल कुछ बताएगा नहीं, लेकिन तुम अभी उसके साथ ही रहना, उसे तुम्हारी जरूरत है। जी सर, जो भी मुझसे होता है मैं कर रही हूँ सब। परेशान नहीं हो तुम, ठीक हो जाएगा सब। थोड़ा तुम उसे रिलैक्स किया करो, वरना और काम खराब हो जाएगा। आमिर सर आप जानते हैं ना, मतलब जो कुछ हुआ है आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप बहुत अच्छे हैं यार। हाँ, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। समझी नहीं मैं। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ गायब हो? ऑफिस में सब तुम्हारे लिए कब से परेशान हो रहे हैं। सारा काम उसी पे छोड़ दिया है, नॉर्मल। हाँ, आजकल तुम थोड़े पगलाए हुए हो। डेफने, मैं कुछ चीजें लाया हूँ तो चल के खा लो। बहुत भूख लगी है मुझे, जल्दी से आ जाओ। आमिर तुम भी आ जाओ। क्या हो रहा है आजकल? क्या हुआ? मुझे क्या पता। लेप्रिकॉन, ड्रॉन ख्वाब। छोड़ो यार ये बातें। क्या मतलब अभी छोड़ो? कोई हादसा वगैरह हुआ था क्या? लेप्रिकॉन को देख के तुम्हें कुछ याद आता है क्या? कोई हादसा हुआ है? खाना खाओगे तुम? कहाँ पहुंचना चाह रहे हो तुम? असल में कहाँ पहुंचना चाहते हो? मतलब किसी जुर्म का एहसास है तुम्हें? किसी के साथ कुछ हुआ था क्या? ये ख्वाब उसी वजह से है, और इसीलिए नहीं बताया डेफनी को कि कहीं वो तुमसे दूर ना हो जाए। डरते हो? आमिर अभी मेरा बात करने का दिल नहीं है, छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। आओ इस्माइल बेटा आओ। कब से सोच रहा था कि तुम आओगे तो चाय पिलाओगे मुझे। शुक्रिया उस्ताद, अभी देता हूँ। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? बस वैसे ही, कुछ नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं उस्ताद।
क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? अगर नहीं तो बता देना। उस्ताद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हर कोई आमने सामने है, क्या कह सकते हैं? बहुत बुरा हुआ। मतलब आप जहाँ खड़े हैं वहीं से सूरज को देखते हैं, है ना? जब आप साए में हो तब आप कहते हैं कि धूप नहीं लग रही, लेकिन जब आप सूरज के सामने आते हैं तो कहते हैं कि कितनी जबरदस्त धूप है। हर कोई इस तरह नहीं सोचता उस्ताद, बस यही वजह है। सब ठीक हैं, लेकिन कोई किसी को नहीं समझ रहा। तुम भी सिर्फ देख रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे। अफसोस, काश मैं कुछ कर सकता। फिक्र मत करो बेटा, एक न एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। तुम जानते हो ना, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। देख लेना। अगर ना मिला तो? नहीं मिला तो जिंदगी और भी सख्त हो जाएगी, सोच लेना। मतलब नुकसान होगा फिर? नुकसान के बिना जिंदगी चलती है क्या? बिना नुकसान किए तो कोई बड़ा नहीं होता। मतलब खुशी और गम दोनों हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। ठीक है, सही कह रहे हैं आप। डेफने, खाना तैयार है और तुम सो गई हो। मैं खाना नहीं खाऊंगी यार, थोड़ा सोना है। सो गई वो। सारी रात की थकी हुई है। चलो फिशिंग पे चलते हैं। फिशिंग? मेरा दिल चाह रहा था तो मैंने सोचा कि तुम भी मेरे साथ चलो। इसे अकेला नहीं छोड़ सकता मैं। नहीं नहीं, मैं सो रही हूँ, तुम जाओ, तुम्हारी भी अच्छा आउटिंग हो जाएगी यार। ऊपर लिटा दूं तुम्हें? नहीं नहीं, यहीं ठीक हूँ यार मैं। ठीक है, सो जाओ आराम से तुम। लेट जाओ यहीं पे। हाँ तो चले फिर। हाँ चलो। बहुत टाइम हो गया था, अच्छा आइडिया है ये। हाँ यार, जाना चाहिए। बाकी लोगों को भी बुला लें। मुझे मसला नहीं, बुला लो। सिनान जान, मेरी जान, तुम सबसे प्यारे इंसान। दोबारा से गाता हूँ। सिनान जान, प्यारे जान, तुम सबसे प्यारे इंसान, प्यारे इंसान, प्यारे इंसान। अबे चुप! हाँ बोलो उमर। हाँ ठीक है ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो, बस मैं जल्दी आता हूँ। फिशिंग पे? ग्रेट आइडिया। आ रहा हूं बस, अभी अभी। हाँ बस उतर रहा हूं, बस पहुंच रहा हूं। बेशरम, बेहया हो, बेवफा हो तुम, बेवफा। ठीक है, बाद में शर्म कर लूंगा, अभी मुझे जाना है। ठीक है, बैठो यहाँ पे। तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि तुम्हारे सामने कितना महान आर्टिस्ट खड़ा है। तुम बैठो यहाँ पे। जो कुछ भी कहोगे कबूल है मुझे, लेकिन इस वक्त मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है। बैठो यहाँ पे। तुम कहाँ जा रहे हो तुम? मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ। हाँ हाँ, हम लोग ऑक्शन पे जा रहे हैं। वहाँ तुम्हारा क्या काम? ऑक्शन में? अरे मैंने सुना है वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे खाने मिलते हैं, मैं भी जाऊंगा वहाँ पे। ओ, ऑक्शन कह दिया मैंने गलती से। असल में हम लोग म्यूजियम जा रहे हैं। म्यूजियम तो बहुत बोरिंग जगह होती है, तुम्हें तो पता है। तुम क्या करोगे वहाँ जाकर? तुम बोर हो जाओगे, हर एक चीज को घंटों तक देखना होता है। तुम बड़े हो जाओ, ऐसी जगह नहीं जाते।
मेरी जान में बड़ा हो गया हूँ। इस्तांबुल का कोई ऐसा म्यूजियम नहीं जो मैंने ना देखा हो। अरे मेरी जान, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा दोस्त कितना बड़ा आर्टिस्ट है। मुझे जो आता है वो दुनिया को नहीं आता। मैं भी आ रहा हूँ। हम म्यूजियम नहीं जा रहे यार, हम लोग फिशिंग पे जा रहे हैं। मैंने तुमसे झूठ बोला था। अरे फिशिंग पे? अरे वहाँ पे कितने बड़े बड़े आदमी होते हैं, मुझे डर लगता है। हाँ, अरे इतने सारे रेस्टोरेंट बने हैं फिर भी फिशिंग करते हैं। अरे ऑर्डर करके मंगवा लें। पता नहीं यार, बस मुझे अच्छा लगता है। बस ऐसा माहौल और बातें और वहां पे जो अच्छा फील होता है ना, बस आप मछली के इंतजार में घंटों बैठे रहो। क्या मजा आता है। समुंदर के किनारे ठंडी हवाएं, उसके बाद मछली कांटे में फंस जाती है, फिर उसको पकड़ते हैं, अच्छा सा मसाला लगाकर उसको फ्राई करते हैं। इसके अलावा भी और बातें हैं। पता नहीं यार, फिर भी बहुत अच्छा लगता है जाकर। बहुत सुकून होता है वहां पर। हाय मेरी जान, कितना प्यारा बताया तुमने। मेरा भी दिल करने लगा वहाँ जाने का। मैं जब वहाँ की पिक्चर पोस्ट करूंगा तो लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे। कोरे सार्गन फिशिंग करते हुए। मैं तुम्हें भी टैग करूंगा, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स देखेंगे, मजा आएगा। ये क्या कर दिया मैंने? अपने पाँव पर खुद हथौड़ा मार दिया। देखो तुम मेरे साथ एक भी सेल्फी नहीं लेना। नहीं लूंगा। अच्छा, तुम इतना इसरार कर रहे हो तो मैं चलता हूँ। ठीक है, चलो साथ चलो। अच्छा 1 मिनट, मैं एक काम करता हूँ, इसे भी साथ रख लेता हूँ। वहाँ पे एक अच्छा सा कॉन्सर्ट भी कर लेंगे। लाओ मुझे दिखाओ। ये लो। अब ले जाओ इसको। लो, जरूरत पड़ सकती है इसकी। मेरा गिटार। मैं अक्सर जाता हूँ फिशिंग पर, जब भी मुझे टाइम मिलता है। सुकून मिलता है यार। बिल्कुल अच्छा है, लाजमी। सी साइड। अक्सर लोग समंदर के किनारे जाकर ही क्यों बैठते हैं? शायद इसलिए कि लहरों की आवाज़ से दिमागी तौर पर सुकून मिलता है, और कभी कभी कुछ अच्छे प्लान्स करने के लिए इंसान वहाँ जाके सुकून से बैठता है। तवक्कुल। हाँ, बहुत शुक्रिया। इसलिए मैंने सोचा कि तुम भी चलो, ताकि थोड़ा सुकून मिले। कभी कभी हम खुद को भूल जाते हैं। हमने खुद को इतना मसरूफ़ कर लिया है ज़िंदगी में कि जैसे हम कोई मशीन है। समंदर वाकई इतना बड़ा है कि खुद के सिफर होने का पता चलता है। बहुत खूब। वैसे समंदर इतनी आसानी से तुम्हारा दोस्त नहीं बनता। मतलब हम जो समझते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा गहरा है। ज़िंदगी भी ऐसी है, पहले इंसान डूबता है फिर सीखता है। सब्र करना। हाँ, सब्र के बाद ही उसका अजर मिलता है। मतलब तुम जो चाहो वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन जो किस्मत में होगा वो ही मिलेगा। चलो फिर हम लोग ट्राई करते हैं। हाँ, क्यों नहीं, हम भी ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। वैसे समंदर मुझे बहुत पसंद है यार। वाकई कमाल की चीज़ है। वाकई बहुत कमाल, सुकून मिलता है। सच बताऊं तो मैं कभी सोचता हूं कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी समंदर पर ही गुजार दूं। एक बहुत प्यारा इंसान है जिसे मैं जानता हूँ, हमारे जैसा। अच्छा लगेगा तुम्हें? उसको भी बुला लेता हूँ। उमर, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। सब खैरियत तो है? पता तो है तुम्हें। तो आ जाओ फिर, हम मिलकर मज़े करते हैं। तुम्हारे महल्ले के पास साहिल पे फिशिंग करने जा रहा हूँ मैं। क्या कह रहे हो यार, बड़े अच्छे वक्त पे कॉल की तुमने। ओके, आ जाओ। Bir ben varım anlatmaya, içimden geçeni aslında her sabah yeniden doğarken başladım mutluluğu aramaya. Zor
भाई आ गया मैं। तुम्हें मेरा इंतजार था ना, आ गया मैं। लो कितनी फिश पकड़ी तुमने अभी तक? हाँ चलो ठीक है, मैं भी अपना सामान खोलता हूँ। कैसे खुलता है ये? स्नान मेरी मदद कर दो ना तुम। मैं क्या मदद करूं यार? कोई है नहीं यहाँ पे खोलने वाला? कोई हेल्प तो कर दो। कैसे हैंडल करूँ इसे? अरे स्नान जान, थोड़ा सा पकड़ तो लो ना इसे। अरे छोड़ो यार, छोड़ो यार, क्या कर रहे हो तुम? हाय कितना इंतजार करेंगे? और थोड़ा इंतजार करो कोरे। हाँ मेरी जान, मुझे तो भूख लगने लगी बहुत। कोरे यार जाओ, उमर को तंग करो यार, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरी जान छोड़ दो यार। क्या हो गया? हम लोग यहाँ पर थोड़े सुकून के लिए आए हैं, तुम यहाँ भी आ गए हो। ऐसा लग रहा है जैसे जिन देख लिया हो तुमने मुझ में। अजीब से इंसान। कैसा चल रहा सब? ये सवाल तो तुमसे पूछना चाहिए मुझे। सेदा तो मुझसे मिल ही नहीं रही, क्या बताऊं तुम्हें मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नरमीन मैडम के आइडियाज ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है, सब काम खराब कर दिया उन्होंने, सारा काम खराब। क्या कहा? बंगाल टाइगर बन के दिखाओ, मुझसे बोल रहे हैं। हाँ छोड़ो यार, अब क्या कहें। सुनो, ये बहुत अहम है, अगर नहीं सुनोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। बड़ी चीज है वो, नेहरू ने जो कह दिया समझो हो गया। सुनान जान एक बात बोलूं, तुम इतना ज्यादा दूर भी नहीं हो। छोटा खानदान है तो क्या हो गया, कबूल है कहो। उसकी आंखें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। वैसे सिदा बहुत गहरी है सनान, उसको समझने के लिए वक्त लगेगा। मतलब हमारे जैसी लापरवाह नहीं है वो बिल्कुल, क्योंकि वो एक माँ भी है। यार किस तरह से मुख्तलिफ है? तुम ऐसे सोचो जैसे एक इंसान का जिम्मेदार होना अलग बात है, लेकिन अगर वो माँ है तो और ज़्यादा जिम्मेदार है। शायद कुछ चीज़ें तुम्हारे लिए नॉर्मल होंगी लेकिन उसके लिए बिल्कुल नहीं, उसकी नेचर थोड़ी अलग है। हाँ तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूँ यार, लेकिन शायद मेरे अंदर ही कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है तो उसका इलाज करवाओ ना। मतलब अगर तुम सिदा के साथ हो तो तुम सिर्फ उसी के बारे में सोचते हो। हाँ यार, लेकिन वो ऐसी नहीं है। वो तुम्हारे साथ हो, किसी मीटिंग में हो, ऑफिस के किसी काम में हो या कहीं पर भी बिजी हो, वो सिर्फ लारा के बारे में सोचती है क्योंकि वो माँ है। मतलब वो हमारे साथ होते हुए भी हमारे साथ नहीं होती। हाँ बिल्कुल। ये नाकाम आशिकों वाली बातें सुन सुन के मैं तो बोर हो गया। पता नहीं मुझे बोलने का मौका कब देंगे ये लोग। अरे भाई मैं भी कुछ बातें करना चाहता हूँ, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ, कौन सुनेगा मेरी बातें? अच्छा सुनो। बस करो कोरे यार, मेरा दिमाग पक गया तुम्हारी बातें सुन सुनकर। कभी तो चुप हो जाया करो, कभी तो खामोश बैठ जाया करो तुम, समझे? क्या है ये? अफसोस है तुम पे सालिम इंसान। इस्माइल तुम बताओ कैसा चल रहा है? इस्माइल बेहतर है। ओह ज़बरदस्त, अच्छी बात है। उमर का मसला कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, मैं भी नहीं कहता। हाँ कोई तो मसला है। वैसे इसके मसले सीधे नहीं होंगे, तुम अपना बताओ। कसम से ना मैं नीचे हूँ ना मैं आसमान पे। कभी कभी मैं कहता हूँ इस्माइल महसूस तो कर रहे हो ना कि किस तरह से तुम्हारी ज़िंदगी जा रही है, महसूस तो कर रहे हो ना मेरे भाई? फिर मैं उन सब के बारे में सोचता हूँ, मतलब क्या था वो नॉर्मल बिल्कुल सुकून वाली ज़िंदगी, सब कुछ पुरसुकून था। खैर अब हम क्या कह सकते हैं? ये क्या कह रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा तो दम घुट रहा है यहाँ भूख के मारे। नॉर्मल से क्या मुराद है तुम्हारी? मतलब नॉर्मल इंसान कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक आप प्यार नहीं करते हैं तो नॉर्मल है। कोई फर्क पड़ता है क्या? मेरी नज़र में तो दोनों एक ही तरह के हैं। वो तो है, और ये ऐसा ही है। एक तो मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान बना था और एक सबसे दुखी। अरे तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। जरा आसान बातें करो, तुम लोग बोर कर दिया। फिर भी खैर है, चाहे वो तुम्हें उठाकर फेंक दे इधर उधर, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर भी यह है कि जिंदा होने का एहसास दिलाने वाली कोई और चीज़ मैं नहीं जानता। मैं भी सही कहा।
हाय बच्चों, क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही? हाय आओ बेटी। मेरी प्यारी बेटी, मेरी शहजादी, कैसा रहा दिन? बहुत अच्छा था। मुझे लगा कि आप घर पे नहीं मिलेंगे, लेकिन आप यहीं पे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह पापा। और फ्रेंच फ्राइज भी है साथ में। लेकिन मम्मा को गुस्सा आएगा। ये ऐसी चीजें नहीं खाती है, नुकसानदेह है। अरे एक बार खाने से कुछ नहीं होता, बड़े प्यार से लाया हूँ। कितनी अच्छी बात है ना, आज हम लोग मिल के खाना खाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ? वो मैं इमेजिन करता था तुम्हें, मतलब दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन लड़की। बस ऐसे ही पिक्चर बनी थी मेरे जहन में। कितना अच्छा हो गया ना सब। मेरा मतलब नहीं मालूम कि आगे क्या होगा, हम नहीं जानते, लेकिन इस बार गलती ना भी करें तो कौन जानता है, शायद। चलो फिर कहाँ चलना है? लारा चलो हाथ धो के आओ। शाबाश, चलो। वक्त को देखना बहुत जरूरी है। क्या मतलब? जब कुछ मेरे मिजाज के खिलाफ हो जाए तो मुझे बहुत बुरा लगता है, ये कह रही हूँ। जब मैं चाहती थी तब तुम मेरे साथ नहीं थे। अब हालात पहले जैसे नहीं हैं। लारा ना होती तो 1 मिनट भी इस टेबल पर बैठने की इजाजत नहीं देती। ऐसा है क्या? यही मतलब है मेरा। मुझे धोखा दिया, मुझे अकेले छोड़ दिया, और क्यों? काम की वजह से। एक बिजनेस वुमेन से प्यार करना कैसा होता है, जानती हो इस बात को? तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे सिर्फ एक बात पर गुस्सा है, तुम्हारा धोखा देना या जाने का नहीं। जो चीज मुझे बुरी लगी है वो। क्या है वो? तुमने ऐसा महसूस करवाया कि मैं प्यार करना भूल गई। ये बात अंदर रह गई, मैं अब तक इससे नहीं निकल पाई। उसके बाद दुनिया का बेहतरीन इंसान भी मुझसे प्यार करे तो मुझे अजीब लगता है। मुझे यकीन नहीं आता, तुम्हारी वजह से। एक मिनट, तुम्हारी जिंदगी में कोई है? इस बारे में बात करें हम। चले अब खाना खाते हैं, मुझे भूख लग रही है। आ जाओ मेरी शहजादी, आओ बैठो। ओ ठीक है ना? हाँ, ये काम तो मैंने बड़े अच्छे से सीख लिया। कितनी मछलियाँ पकड़ ली मैंने, जबरदस्त हो गया है। मेरे प्यारे से नेचर की वजह से मछलियाँ भी मेरे पास दौड़ी चली आ रही हैं। पहले से ही 2 मछलियां हैं इसमें ऑलरेडी। यार तो फिर मुझे क्यों नहीं मिल रही यार? मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रही मछली? इतनी देर से कोशिश कर रहा हूँ। मेरी जान, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। यहाँ तुम्हें कोई फिश भी घास नहीं डाल रही। अब तो समझ जाओ तुम, कोरे जो काम करता है उसमें कमाल कर देता है। तुम पागल हो गए ना? तुम हो गए पागल? मैं पागल? मेरी जान, तुम्हें ये बता दूं मैं, उन्होंने मुझे चूज किया है, मैंने नहीं। उनको पता है पहली बार इतना बड़ा आदमी फिश पकड़ने के लिए आया है, तो आ जाओ। मेरी प्यारी, मेरी प्यारी, मेरी जान, मेरी प्यारी मछलियाँ। ये क्या कर रहे? मेरी मछलियाँ गिरा दी। तुम कैसे इंसान हो? मुझसे जलते हो तुम।
तुमने मेरी सारी मछलियाँ गिरा दी। हाय हाय मेरी हाय मेरी गुलाबो। इसने फिश का नाम भी रख दिया। ये क्या चीज है भाई? अरे तुम कैसी चीज हो? अरे देखो उमर, इसने मेरी सारी मछलियों को पानी में डाल दिया दोबारा। सिनान कोरे की जैसे मत बनो। दिमाग खराब है इसका, दिमाग। हाय हाय देखो तो, ऐसा लग रहा है तुमने माँ से बच्चे को जुदा कर दिया। नफरत हो गई तुमसे। अरे कहाँ है मेरे बच्चे, कहाँ हो? उमर, एक बात पूछनी थी तुमसे। डेफनी ठीक है? काम पे नहीं आई? हाँ, रेस्ट कर रही है वो, ठीक नहीं है। खैर तो है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मसला इस बार छोटा नहीं लगता हूँ, सब कुछ गड़बड़ है। नहीं करो यार, फैमिली का मसला है। हाँ, वो तुर्गन नानी उसकी, समझ गया। हाय मुझे बहुत प्यार करती है। अभी थोड़े दिन पहले मैं उनसे मिलने के लिए गया था। हाय इतना प्यारा लगा, बड़ा मजा आया। मुझसे पूछने लगी कि बेटा तुम रोज रोज हमारे घर क्यों नहीं आ जाते। हाय कह रही थी बहुत मिस करते हैं तुम्हें। हाय इतने अच्छे अच्छे खाने बनाए। हाय वाकई में बड़ी अच्छी औरत है। मुझे सब लोग इतना प्यार करते हैं, सिर्फ तुम लोग मुझसे नफरत करते हो। कोरे, हर बात में मत टपक जाया करो यार तुम। चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ। जलते हो तुम मुझसे, तुमने मेरा सारा प्लान बर्बाद करके रख दिया। मेरे भाई चुप हो जा प्लीज। हाय हाय देखो, चुप होने का कह रहा है मुझे। शायद। हाय रुको, बात करने की कोशिश कर रहे हो? दोस्त बनना चाहते हो मेरे? शर्त नहीं है, बस तुम सुकून से अपना काम करो, आराम से। हाँ ये ठीक है, मैं अपना काम करता हूँ। मेरे ख्याल में तुम दोनों साथ हो, अच्छी बात है। बाकी सब छोड़ो। मतलब जिससे आप प्यार करते हो वो आपको मिल जाए तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि हर किसी के साथ ऐसा नहीं है। मैं बस यही कहूँगा कि आपको उसकी कदर करनी चाहिए। हाँ, दिल नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे मतलब अपनी अकड़ में आकर किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ, लेकिन बाद में हमें दर्द होता है। हर वक्त अच्छा बनने की कोशिश में ख़त्म हो जाता है। वैसे मेरी नज़र में ये इंसाफ नहीं है यार। मतलब आप उसे कितना चाहते हैं और आप उसके लिए कितना दुखी हैं, उसे भी तो ये मालूम होना चाहिए। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रहा था, लेकिन सब बातें, मेरे लिए डेफने का खुश होना अहम है, लेकिन डेफने भी खुश नहीं है, मैं जानता हूँ। कोई तो रास्ता होगा उसके खुश होने का, मतलब तुम दोनों के खुश होने का। तुम सोचो इस बात को। डेफने को लगता है कि कोई रास्ता है। तुम्हें नहीं बताया क्या उसने? बताया है। वैसे मैं औरतों की नेचर को अच्छे से जानता हूँ। उनकी अक्ल एक हद तक काम करती है। तुम डेफनी की हर कही हुई बात को ज़रा अच्छे से सोचो। भाइयों क्या बोलते हो? बॉनफायर हो जाए, मज़ा आ जाएगा। मैं तो इनकार नहीं करता। हाँ हाँ चलते हैं, क्यों नहीं। काफ़ी फिश जमा हो गई हैं। हाँ हाँ, उधर कबाब बनाएंगे। बताओ क्या करना है? हाँ हाँ ठीक है, चलो फिर चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं? बॉनफायर पे यार। बॉनफायर? ये क्या है? वहाँ तुम्हें जला देंगे हम। अजीब सा, भूख से मर गया। ओफ, आए आए ओह, आए गलत सो गई यार। आ जाए शुक्रू भाई, बैठिए आप। कुछ खास पेपर हैं जो उमर साहब से साइन करवाने हैं, वो लाया हूँ बस। ठीक है, बाहर गया है वो, अभी आता ही होगा। आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आराम से पीजिए। आप भी माशाल्लाह, कितना अच्छा हो गया सब उमर साहब के साथ। मुझे तो पता है कितने मुश्किल वक्त से गुजरे वो, लेकिन आखिर में सब ठीक हो गया है ना? जी हाँ। हाँ, आप दोनों शादी कब कर रहे हैं? जब किस्मत में होगा। शुक्रू भाई, मैं बहुत बुरी हूँ क्या? तुम और बुरी? हाँ यार, ऐसा बाहर से लगता है ना कि बुरे दिल की हूँ, मतलब बहुत ज्यादा खुदगर्ज हूँ। वल्लाह डेफनी, तुम मेरी जिंदगी की सबसे नरम दिल लड़की हो। ऐसा क्यों कह रही हो? कुछ हुआ है क्या? क्या पता, मैं क्या जानूं। जब इंसान अपनों को दुख दे तो
हाँ वो तो है, लेकिन दिल तोड़ना भी पड़ता है ना? हर कोई अपनी कहानी जीता है, अपनी जिंदगी की। हाँ, पहले खुद की जिंदगी होती है, यानी जितना भी सेल्फिश लगे ऐसा करना पड़ता है। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। मुझे खुश रहना चाहिए हमेशा, खुशी देने वाला रास्ता चलना चाहिए। हाँ मैं समझता हूँ।